जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी शानदार होंगे और सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए लगातार हम सुपर 30 सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें लगातार हम लोग हिंदी, मैथ, रीजनिंग के टॉपिक, हर टॉपिक 30 प्रश्न कर रहे हैं। आज हमारा विलोम शब्द का टॉपिक है। दोस्तों मैं ये गारंटी नहीं लेता हूं कि जितने क्वेश्चन करवाऊंगा इसी से आएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप इन क्वेश्चनों को करते हो, जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप 110% यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो आपके विलोम शब्द के बनेंगे वो यहीं से करके जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। 20 हमारी तैयारी में सुपर 30 सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है कि आलोक का विलोम क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए आलोक को कहते क्या। आलोक मतलब उजाला। आलोक क्या होता है? उजाला। उजाला तो भैया उजाला होगा तो अज्ञात तो होगा नहीं, अज्ञात का भैया हो जाएगा ज्ञात। अज्ञात का क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्ञात। ठीक है, अद्भुत मतलब अद्भुत तो सामान्य हो जाएगा। अंधकार। आलोक का विलोम क्या होगा दोस्तों? अंधकार होगा। मतलब उजला, उजाला, और अंधकार मतलब अंधेरा। क्लियर है? आइए अगला। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। तो ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। भूत का दोस्तों भविष्य हो जाएगा। भविष्य। ठीक है, भविष्य। पूर्व का पाश्चात्य हो जाएगा। ठीक है, पूर्व का पाश्चात्य हो जाएगा। अगला, विस्तार का विलोम क्या होगा? लघु। लघु का दोस्तों दीर्घ होगा। लघु का दीर्घ होगा। लघु। अच्छा, लघु का एक गुरु भी होता है, गुरु, लेकिन जैसे भी आपका प्रयोग हो। ठीक है, छोटा का बड़ा, सूक्ष्म का स्थूल, और विस्तार का संक्षेप। अच्छा, अगर संक्षिप्त का बूझ ले तो संक्षिप्त। अगर बूझ ले संक्षिप्त। संक्षिप्त देखो, बातें एक ही है। संक्षेप और विस्तार एक ही बात है। मतलब संक्षेप का विस्तार और संक्षिप्त का विस्तृत। विस्तृत। ठीक है, विस्तृत। बातें एक ही हैं, लेकिन जिस प्रकार विलोम शब्द में एक प्रकृति होती है, जिस भाषा में विलोम शब्द पूछे जाते हैं, आपको आंसर भी दोस्तों उसी भाषा में देना होता है। अगला ये लीजिए, अनाथ का विलोम बताना है। धनी। धनी का दोस्तों निर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। ठीक है, धनी का निर्धन, तो अनाथ का सनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं। स्थावर का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्थावर। चेतन दोस्तों जड़ का हो जाएगा। जड़ का चेतन होता है। ठीक है, ये आपका जंगम हो जाएगा। ठीक है, स्थावर का जंगम। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं। मौन का विलोम क्या होगा? मौन। मयंक चंद्रमा को कहते हैं, तो मौन का मुखर हो जाएगा। मौन मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? मुखर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला ये लीजिए, गमन। गमन का विलोम जाना, आगमन, उतरना, चढ़ना, तो गमन का दोस्तों आगमन हो जाएगा। सी के साथ जाएंगे। अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, गरिमा का विलोम क्या होगा? गरिमा। गरिमा अंधकार, घृणा। अंधकार अभी बताया था। अंधकार का क्या था? अंधकार का अभी क्या बताया था? आलोक। ठीक है, आलोक। लघिमा। गरिमा का क्या हो जाएगा दोस्तों? लघिमा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आइए अगला पर चलते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर अगला, सकारात्मक का विलोम क्या होगा? सकारात्मक, ये तो रटा होगा आप सभी को। सकारात्मक का क्या होगा? सकारात्मक। नकारात्मक। सकारात्मक तो सही दिशा में, नकारात्मक उल्टी दिशा में, तो ए होगा राइट आंसर। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, अथ का विलोम क्या होगा? अथ। अथ का विलोम क्या होगा? तो अथ का क्या होगा दोस्तों? अथ का इति होगा। अथ का इति होगा। ठीक है, अंत। अंत का क्या होगा? शुरुआत कह सकते हैं, प्रारंभ। प्रारंभ। अंत का प्रारंभ हो जाएगा। अथ का दोस्तों इति हो जाएगा। अगला ये लीजिए, सम्मुख। सम्मुख का विलोम क्या होगा? सम्मुख। सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का दोस्तों विमुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, उर्वर। अब ये तो आपको पता होना चाहिए। उर्वर। अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा। अनावृष्टि। अनावृष्टि। अनावृष्टि अतिवृष्टि का। उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का क्या होता है? अनुत्कृष्ट हो जाए, अनुत्कृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट। फिलहाल उर्वर का तो ऊसर होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उर्वर का ऊसर हो जाएगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका, स्वकीय का विलोम क्या होगा? स्वकीय। स्वकीय का विलोम क्या होगा? स्वकीय। तो स्वकीय का होगा परकीय। क्या होगा? परकीय। स्वकीय क्या कहा जाएगा? परकीय। ठीक है, परकीय आ जाएगा। नेक्स्ट ये लीजिए, एकाधिकार का क्या होगा? एकाधिकार मतलब एक का अधिकार हो, और जहाँ अनेकाधिकार हो उसे अनेका। सर्वाधिकार नहीं बोलेंगे, सभी का नहीं, अनेक का। एक का अनेक हो जाएगा। अधिकार का प्राधिकार, अधिकार का अनाधिकार। अच्छा, एक शब्द होता है अधिकार, इसका विलोम क्या होता है? अधिकार। अधिकार का क्या होता है? अधिकार का दोस्तों होता है अनाधिकार। ठीक है, अनाधिकार। अच्छा, एक शब्द ऐसे लिखा जाता है अनाधिकार, ये आपका गलत होता है, याद रखेंगे, ये आपका गलत होता है। शुद्ध अनाधिकार कैसे होता है? अनधिकार होता है। ठीक है, और अधिकार का ये विलोम होता है। आइए नेक्स्ट ये लीजिए, मृदुल। मृदुल का विलोम क्या होगा? मृदुल। मृदुल का विलोम क्या होगा? मृदुल। मृदुल। मृदुल का दोस्तों हो जाएगा रुच्छ।
मृदुलों का क्या हो जाएगा, रुच, सी के साथ जाएंगे। आइए हेय, हेय का क्या होगा, हेय, हेय, हेय का दोस्तों हो जाएगा हार का जीत हो जाएगा, ठीक है। हास्य, ये हास्य तो रुदन, रुदन हो जाएगा इसका, ग्राम में, हेय का ग्राम में हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर कलुष का पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष, निष्कलुष हो जाएगा, सी का कलुष का निष्कलुष हो जाएगा, ये लीजिए। ऋणात्मक का विलोम क्या होगा, धनात्मक, मनात्मक, अनात्मक, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक मतलब माइनस में, धनात्मक मतलब प्लस में, एक के साथ जाएंगे, धनात्मक, ये लीजिए। चिरंतन का विलोम क्या होगा, चिरंतन, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा, चिरंतन का। लौकिक का अलौकिक, नैसर्गिक होता है, ये प्रकृति से संबंधित हो, कृत्रिम, नैसर्गिक का क्या दोस्तों होगा, कृत्रिम, नैसर्गिक का क्या होगा, कृत्रिम, और चिरंतन का नश्वर, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। आइए दोस्तों, सन्यासी, अच्छा सन्यासी ये सही लिखा हुआ है सर, आप कहेंगे बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। सन्यासी मैंने आपको बताया था, सन्यासी इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। सन्यासी आपका इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, याद रखें किस प्रकार लिखा जाता है, सन्यासी। इसमें अंग की बिंदी भी लगेगी और ना अधूरा भी होगा सन्यासी, ठीक है। सन्यासी का जो ब्रह्म ये होगा आपका गृहस्थ, मतलब सन्यासी जो घर छोड़ दे, एकांत में जीवन व्यतीत करे, घर छोड़ दे, एकांत में जीवन व्यतीत करे, और जो आपका गृहस्थ होता है वो घर में रहे। जैसे इस वक्त आप लोग गृहस्थ के स्थिति में रह रहे हैं, तो आपका क्या है, तो मतलब इसका विलोम क्या होगा, संन्यास होगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, श्री गणेश का, श्री गणेश का क्या होगा, श्री राधा होगा, इतिश्री होगा, विनाश होगा। तो श्री गणेश का क्या होगा, इतिश्री होगा। श्री गणेश का क्या होगा दोस्तों, सी के साथ जाएंगे, इतिश्री होगा। अगला आकर्षण का विलोम क्या होगा, आकर्षण, अनाकर्षण, गलत हो जाएगा, अनाकर्षण नहीं, आकर्षण का अनाकर्षण नहीं दोस्तों, आकर्षण विकर्षण होता है, आकर्षण का विकर्षण होता है, बी राइट आंसर होगा। अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा, अति संख्यक, अतिसंख्यक नहीं सर, महासंख्यक बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक होगा, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बी के साथ जाएंगे, ये पूछ लिए थे एग्जाम में। ये लीजिए उपमान का दोस्तों क्या होगा, उपमान, उपमान का उपमेय होगा, उपमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, उपमान। अच्छा अभी मैंने आपको स्थावर का एक बताया था, बताइए स्थावर का क्या होगा, अगर आपने सुना होगा। एक अभी मैंने चेतन का बताया था, बताइए चेतन का क्या होगा, अगर आपने पढ़ा होगा। स्थावर का अभी मैंने आपको जंगम बताया था भाई, चेतन का आपको अभी जड़ बताया था भाई, ठीक है। तो या अगर आपने पढ़े, अभी अगर आप दिमाग लगा रहे होंगे तो आपको पता होंगे, अगर ऐसे ही मतलब चल रहे हैं तो भाई गलत बात है। एक स्वकीय का बताया, स्वकीय, इसका बताइए, इसका मैंने प्रक्रिया बताया था, क्या बताया था अभी ये बताया है, तो मतलब दिमाग चलाते रहेंगे, प्रक्रिया बताया था। ये लीजिए चिरंतन का, ये मुझे लगता है दोबारा आ गया तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चिरंतन का नस्वर बता चुका हूँ, सन्यासी का गृहस्थ बता चुका हूँ, सुरकिया का प्रक्रिया भी बता चुका हूँ, ये माफ़ी चाहेंगे, डबल आ गया, इसको लीजिए। सूक्ष्म का, हालांकि सूक्ष्म का मैंने अभी बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा सही से तो सूक्ष्म का बताया होगा। बताइए सूक्ष्म का अभी बता कर आया हूँ, तो सूक्ष्म का क्या होगा। अच्छा एक अभी आपको बताया था कृत्रिम, कृत्रिम का बताइए, कृत्रिम, कृत्रिम के दो हो जाएंगे, एक आपका कृत्रिम का प्राकृतिक भी होता है, प्राकृतिक, ठीक है, और एक इसका नैसर्गिक भी हो जाए। नैसर्गिक मतलब यही होता है, नैसर्गिक जो होता है प्रकृति से संबंधित है, ठीक है, तो नैसर्गिक भी हो जाएगा। सूक्ष्म का दोस्तों स्थूल हो जाएगा, निश्चित के अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित, निश्चित का क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। दृश्य का दृश्य हो जाएगा, दृश्य, अदृश्य का दृश्य हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो स्थूल हो जाएगा, सूक्ष्म का क्या होगा, स्थूल होगा। अगला सृष्टि, सृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, सृष्टि का क्या होगा, सृष्टि। मोक्ष, मोक्ष मतलब छुटकारा होता है, मोक्ष मतलब बंधन कह सकते हैं, बंद है किसी में, ठीक है, ये हो सकता है। एक जैसे आप, मैंने कई बार एक बताया था रिजु, रिजु बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कई बार बताया था, इसका विलोम आपको बताना है। रिजु का दोस्तों वक्र होता है, ये एग्जाम में कई बार आया है, तो आपको याद रखना है, रिजु का वक्र होता है, ठीक है। तो सृष्टि का दोस्तों क्या होगा, सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मंद, मंद का विलोम क्या होगा, मंद मतलब मंद गति से, सुस्त बातें की है, द्रुत, द्रुत होगा मंद का, मंद का क्या होगा, द्रुत होगा, ऑप्शन नंबर बी। शीघ्र, शीघ्र कोई शब्द नहीं, शीघ्र का विलोम क्या, अतिशीघ्र, अतिशीघ्र तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन हो सकता है इसमें 27 ही क्वेश्चन, क्योंकि 3 क्वेश्चन वो रिपीट हो गए। तो 30 क्वेश्चन, क्योंकि हर टॉपिक 30 प्रश्न हमारा लक्ष्य है। मैं हर धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, बचेंगे क्वेश्चन में दोबारा इनका करवा दूंगा, क्योंकि हिंदी का सिलेबस बहुत कम, मात्र 8 टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैं लगातार इन पर फोकस भी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। उम्मीद है आप सभी को बेहतरीन से क्लास समझ में आ भी रही होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।